व्हाइट लायन एंड ब्लैक पैंथर जन्म रहस्य। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे सिवाय शेर के। हाँ, सही सुना आपने। उस जंगल में कोई शेर नहीं था और तो और उस जंगल का राजा काला चीता था, जो बहुत ही जालिम और बेरहम था। उस काले चीते ने एक बूढ़ी शेरनी को कैद कर रखा था। वो उसे खाने के लिए घास फूस के अलावा कुछ नहीं देता था। वो उस बूढ़ी शेरनी के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। काले चीते से छुपकर जंगल के कुछ जानवर बूढ़ी शेरनी के लिए भोजन लाते थे, पर वो उसे खाने से मना कर देती थी। जंगल के सारे जानवर बूढ़ी शेरनी को देखकर बहुत उदास रहते थे और मन ही मन सोचते थे कि कब बूढ़ी शेरनी को इस काले चीते से छुटकारा मिलेगा। एक दिन काला चीता बूढ़ी शेरनी से कहता है, अरे ओ शेरनी, और कब तक तू अपना मुंह बंद रखेगी? इतने साल बीत गए, फिर भी तेरा घमंड है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तेरे पति और बच्चे को मार दिया, अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। बता दे कि वो राज मुकुट कहाँ है। अगली पूर्णिमा को मेरा बेटा बगीरा इस जंगल का राजा बनेगा। इससे पहले वो मुकुट कहाँ है ये बता दे। हाँ, मेरा बेटा सिम्बा एक ना एक दिन जरूर आएगा। वही इस मुकुट को पहनेगा और अपनी माँ पर हो रहे जुल्म का बदला लेगा। ये सुनकर काला चीता और उसका बेटा बगीरा जोर जोर से हंसने लगते हैं। पिताजी, लगता है बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। इसका मरा हुआ बेटा कहाँ से वापस आएगा? इस बुढ़िया को अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर इसने मेरे राज्याभिषेक से पहले उस मुकुट का पता नहीं बताया ना, तो मैं इसे नहीं, इस जंगल में इस बूढ़ी के जो वफादार है उन सारों को मार दूंगा। बगीरा बूढ़ी शेरनी के वफादार हाथी भालू और लोमड़ी को कैद करता है और बूढ़ी शेरनी के साथ उन्हें भी रखता है। राजमाता, आप बिल्कुल भी हमारी चिंता ना करें, हम आपके लिए हमारी जान भी दे देंगे। यो दिन बीत रहे थे। पूर्णिमा का दिन करीब आ रहा था। बगीरा बूढ़ी शेरनी और उसके वफादारों पर और भी जुल्म करता गया। वो उन्हें पानी तक नहीं दे रहा था। दूसरी ओर पास के जंगल में एक शेर अपनी पत्नी और बेटे सिम्बा के साथ रहता था। सिम्बा बहुत ही सफेद और अनोखा था। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। जंगल के सारे जानवर अपने राजा और उसके बेटे सिम्बा से बहुत प्यार करते थे। राजा शेर पूर्णिमा के दिन अपने बेटे सिम्बा का राज्याभिषेक करना चाहती थी। जंगल के सारे जानवर ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं, पर सिम्बा इस बात से खुश नहीं था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे अभी राजा नहीं बनना, मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम पिताजी से बात करो। क्या हुआ बेटा, क्यों तुम राजा बनना नहीं चाहते? माँ, तुम जानती हो, बचपन से ही कुछ सपने मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। पहले मैं इन सब को सुलझा लूं, फिर आराम से राजा बनूंगा। यूं सिम्बा बोल ही रहा था कि शेर वहाँ आता है। बस सिम्बा, बहुत हो गई बच्चों वाली बातें। पूर्णिमा के दिन तुम राजा बन रहे हो, यही मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर शेर और शेरनी वहाँ से चले जाते हैं। सिम्बा अपने मन में सोचता है, पिताजी तो मेरी बात मानने से रहे। जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, मैं राजा नहीं बनूंगा। ये कहकर सिम्बा उस रात जंगल छोड़कर भाग जाता है और वो भागते भागते काले चीते के जंगल में आता है। उस जंगल में आते ही उसे वो जंगल जाना पहचाना सा लगता है। उसे बहुत प्यास लग रही थी कि तभी खरगोश, हिरन और बंदर की नजर सिम्बा पर पड़ती है। वो आश्चर्यचकित होकर सिम्बा की ओर देख रहे थे। अरे, ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? कभी शेर नहीं देखा क्या? अब जल्दी से ये बताओ कि तालाब कहाँ है, बहुत प्यास लगी है मुझे। इससे पहले कि वो तीनों सिम्बा से कुछ कहे, सिम्बा खुद तालाब की ओर बढ़ता है। मानो ऐसे लग रहा था कि सिम्बा उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। दूसरी ओर हाथी, लोमड़ी और भालू की हालत बिना पानी के बहुत खराब हो गई थी। बूढ़ी शेरनी काले चीते और उसके बेटे बगीरा से पानी की भीख मांगती है।
देखो, उन तीनों को थोड़ा पानी दे दो, बेचारे बिना पानी के मर जाएंगे, रहम करो। थोड़ा क्या, सारा तालाब दे दूंगा, पर तुम पहले उस राज मुकुट का पता बताओ। नहीं राजमाता, भले ही हमारी जान चली जाए, पर आप इस मुकुट का पता इन जालिमों को मत देना। ये सुनकर बगीरा गुस्से से लोमड़ी पर वार करता है और उसे मार डालता है। ये देख बूढ़ी शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही बगीरा हाथी पर हमला करने वाला था, बूढ़ी शेरनी बगीरा को रोकती है और कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें उस मुकुट के पास ले चलती हूँ। ये सुनकर काला चीता और बगीरा खुश हो जाते हैं। सब मिलकर तालाब की ओर निकलते हैं। शेरनी कमजोरी के मारे चल नहीं पा रही थी। बगीरा और काला चीता उसे खींचते हुए ले जा रहे थे। इधर सिम्बा आराम से पानी पीकर पास के एक पुराने खंडर में जाता है, जहाँ शेरनी ने मुकुट को छुपाया था। सिम्बा ना चाहते हुए भी उस मुकुट को पहन लेता है। जैसे ही वो मुकुट को पहनता है, उसे उसका पुनर्जन्म याद आता है कि कैसे काले चीते ने उसे और उसके पिता को धोखे से मार डाला था। वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए खंडर से बाहर आता है। बाहर बूढ़ी शेरनी मुकुट पहने हुए सिम्बा को देखकर कहती है, बेटा सिम्बा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर आओगे। काले चीते और बगीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिम्बा अपनी मां की बेबसी को देखकर उदास हो जाता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए अकेले ही काले चीते और बगीरा पर टूट पड़ता है। उन तीनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सिम्बा अकेले ही उन दोनों बाप बेटे को मार डालता है। यूं सिम्बा जंगल का राजा बनकर जंगल की रक्षा करता है और एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। जंगल के सारे जानवर सिम्बा से बहुत खुश हो जाते हैं